तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास खूब अच्छे से एंजॉय की होगी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? आप कर सकते हैं, अगर कुछ चेंज करना है तो हम सर लोगों से रिक्वेस्ट कर लेंगे। ये बेटा जो सेशन है, मैंने बहुत सारे देखे यहाँ पर वीडियो डाले आपके लिए, सीक्रेट रिवील्ड। बाप रे बाप, ये पूरा का पूरा पेपर बच्चों पीवाईक्यू बेस्ड आ रहा है, और इसीलिए हमने सोचा कि अब आपके पास बहुत सारे नोट्स मैटर हो गए होंगे, बड़े बड़े वीडियो भी देख लिए होंगे आपने। अब आपको काम की बात कराई जाए, जिससे उन पॉइंट्स को आपको याद करा दिया जाए। और बेटा अगर फॉलो करोगे तो आपको कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। तो आज बच्चों इस क्लास में हम क्या कराने जा रहे हैं, पहले तो हमने बता दिया कि पेपर डिकोड हमने जो किया था, कितने बच्चों ने वीडियो देखा था। वेरी गुड भाव्याश्री, वेरी गुड भाव्याश्री। चलिए, तो आज बेटा हम क्या कराने वाले हैं, आज आपको हम सबसे पहले हमने बता दिया कि पेपर पीवाईक्यू बेस्ड आता है, बहुत सारे वीडियो है, प्लेलिस्ट में डाल देंगे, इसको देख लेना। इसके बाद बेटा हम आपको इस पूरे चैप्टर में जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी हेडिंग बताएंगे, कौन सी हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेटा किससे कितने सवाल पूछे गए मेरे प्यारे बच्चों। राइट? तो इसका मेन एम है आपका रिवीजन। बेटा चैप्टर के जो बेसिक कराना है ना, ये इवनिंग क्लास में होगी, ये आपको एनएमएस सर ने बता दिया था। ये बेटा पीवाईक्यू बेस्ड क्लास है, शाम को इवनिंग में बिल्कुल बेसिक से करवा दिया जाएगा, वो एक्स्ट्रा क्लास में बिल्कुल करा दिया जाएगा बेटा। सक्षम, तुम्हारी बात हमें समझ में आ गई। हम लोग देखेंगे कि यहां पर देखिए बेटा, इस पूरे चैप्टर में फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी 2010 से 2024 तक क्या क्या सवाल पूछा गया है। इस जो फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में जो पार्ट दिया है, इससे नहीं है जी सर। लेकिन मनीष सर, आप एक बात बहुत अच्छी बता रहे हो, जी सर। और आपने मेरी आंखें खोल दी कि सर जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, जी सर। उसमें भी फ्लावर है। जी तो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बेटा जो फ्लावर है, जिसमें मनीष सर पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, सीपीगाइनस, प्लेसेंटेशन, उससे सवाल आया है। तो अगर हम लोग फ्लावर को ले लें तो निश्चित रूप से इनको 2-3 सवाल तो मिल ही जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल आउट होता है। तो ये बेटा जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है ना, यहां आपको सवाल मिलेगा एनसीईआरटी 1 में। अब बेटा जरा देखो, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, मनीष सर 2011 से कोई ऐसा साल नहीं जब सवाल ना आता हो। जी सर। देखिए सर, 11 में भी आया, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। जी सर, लगातार बच्चा लोग, ये हमारी ऑनलाइन पहली क्लास है एप्लीकेशन पे, लेकिन ऑफलाइन में बेटा इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके बच्चे हजारों के नंबर में कॉलेज में जा रहे हैं। और एनएमएस सर को वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोलेंगे, जिन्होंने नया रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच सर। तो यहां पर देखिए 11-12, इसका मतलब इसमें तो हम कुछ छोड़ ही नहीं सकते, बच्चा कुछ नहीं छोड़ सकते। और इसी तरह से बेटा हमें इंपॉर्टेंट गेस करना है। तो सुबह बेसिक क्लास लेके शाम को पीवाईक्यू होना चाहिए। अब बेटा सुबह पीवाईक्यू से शुरू हो रहा है तो क्या करोगे बताओ? ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट 2025 में भी यहां से मनीष सर एक सवाल मिलेगा, किस नंबर पे सवाल होगा ये हम नहीं बता सकते बस। इसके बाद बेटा देखिए डबल फर्टिलाइजेशन 2017, 2018, 2019 में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें एंडोस्पर्म वगैरह फॉर्मेशन हो रहा है 13, 14, 15, 16, 16, 19, 20, और एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियानी, ये बेटा है 2010 और 2011। तो ये आपके सामने खाका आ गया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। बताइए कैसा लगा, कैसा लगा जल्दी बताइए, ये जो हमने निकाल के दिया कैसा लगा? ठीक। और मुझे बेटा ऐसा लग रहा है कि पॉलिनेशन से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस बार आपको सवाल ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी से मिलेगा। ये बहुत ही वंडरफुल क्लास होगी, और इसमें आपका टाइम जरा भी बर्बाद नहीं होगा बेटा, बिल्कुल विश्वास करिएगा। चलिए, अब इसके बाद बच्चा अगला पॉइंट, हमने हेडिंग से ईयर वाइज क्वेश्चन बता दिए। अब हमने बेटा इस पॉइंट, इसमें हमने 40 पॉइंट निकाले हैं जिनके आसपास सवाल पूछा गया है, और स्क्रीनशॉट रख लेना, और उसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2025 में 100%। तो हमें लगता है कि आप सब बच्चों ने एक बार पढ़ा होगा, बायो में बेटा क्रैमिंग और याद करके सुनाना इंपॉर्टेंट है। तो जरा सा हमको ये बताइए कि क्या हम कुछ क्वेश्चन पूछे क्या आपसे पहले, जल्दी बताइए। आप सबके कमेंट चाहिए, क्या हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें क्या?
और कल बेटा आज ये क्लास हो जाएगी, स्क्रीन शॉट क्लिक नहीं हो पाता, प्राइवेसी पॉलिसी। ये बेटा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तैयार है? टीम तैयार है? पूछा जाए किसमें कितनी है, दम देख लिया जाए। यस, लेट्स डू इट। यस यस सर, आ गया बच्चों, कमेंट आ गए, क्योंकि जो याद होगा बेटा ये लास्ट टाइम रिवीजन का होता है। चलिए अब बेटा हम आप बच्चों के लिए हमने एक पिरामिड बनाया है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 12 जिसमें दिया ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी, पेज नंबर 13 जिसमें पॉलिनेशन के बारे में दिया, पेज नंबर 19 जिसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। ये तीन बेटा हार्ट स्पॉट पेज है, 12, 13, 19 पेज नोट कर लीजिए। इन्हीं से मैक्सिमम सवाल आए 12, 13, 19। इसमें बेटा कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलिए चलिए बच्चों, अब ये देखो हम आपका काम आसान कर रहे हैं, न भूतो न भविष्यति। पेज नंबर 3, 4, 16, 17, 23 से कोई सवाल नहीं आया ना आएगा, आप इसको डस्टबिन में हटा सकते हैं। पेज नंबर 6 और 21 से एक सवाल आया है, 15 और 22 में। और बेटा पेज नंबर किधर है मनीष सर? हाँ, पेज नंबर 5, 8, 10, 11, 13, 14, 20 से दो सवाल आए। ईयर है बेटा 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 और 24। 12, 15, 16 से बेटा 3 पेज यहाँ पे ईयर है 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19। और बेटा पेज नंबर 7 और 28 से 4 सवाल आए, 12 में 3, 17, 18 में 2, 19 में 2। और बेटा पेज नंबर 13, 19 सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए 10 में 2, 11 में 2, 12 में 2, 14, 15, 16, 17, 22। और यहां पर जो पेज नंबर 12 है, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22। तो इससे आप बेटा पेज की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। बताइए कैसा लगा ये जो हमने आपको प्रेजेंटेशन दिया बेटा, ये कैसा लगा जल्दी बताइए बेटा। प्लीज नई एनसीईआरटी ले लो मेहर, नई एनसीईआरटी ले लो बेटा, नई एनसीईआरटी ले लो। आपने देखा फिजिक्स में क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। अब चलिए हमारा चलता है क्वेश्चन का दौर। पहला दिया है फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, मार्वेलस एंड द। ये क्या होता है फ्लावर में, जवाब देना फटाफट फटाफट फटाफट। थैंक यू ने भैया। जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया, याद नहीं है क्या? कैसे होगा सिलेक्शन बेटा, जल्दी से बता दीजिए। यस राघवेंद्र, जीते रहो बेटा। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बुकलेट से पढ़ लो, काम चलेगा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अभी याद करा देंगे। तो फ्लावर्स आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेलस साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन जिम्नोस्पर्म? जल्दी से बताइए फटाफट। जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन जिम्नोस्पर्म बच्चों? जिम्नोस्पर्म में क्या होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जल्दी बता दीजिए। मजा नहीं आ रहा भाई। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म? मनीष सर? जी सर। रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। गाइनीशियम, अरे भाई क्या कर रहे हो? एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, नहीं पता सर। तो पीवाईक्यू से रिलेटेड सवाल आता है ना? नो। यस, हरमनप्रीत कौर, अरे भाई वाह, क्या बात है हरमनप्रीत, इंडिया को जिता दिया हॉकी में, नीट में भी जीतेंगे हम लोग। यस, कौन आरिस्टोबिलाई, बिल्कुल सही बात है, कौन आरिस्टोबिलाई। मनीष सर आ जाइए। जी सर। बच्चों से एक सवाल और पूछ लिया जाए जी। कौन एस्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन किस प्लांट ग्रुप से स्टार्ट हुआ? जी, कौन सा प्लांट ग्रुप है बच्चों बताइए। प्लांट ग्रुप वेयर द फॉर्मेशन ऑफ कोन एंड एस्ट्रोबिलाई स्टार्टेड।
कोन स्ट्रोबिलाई कहां से शुरू हुआ? एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। अगर आप सुनेंगे तो यस अदिति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। टेरिडोफाइट, वेरी गुड। अब जरा बताइए, टेरिडोफाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है मनीष सर, जी सर। जो स्टार्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट स्टार्ट हुआ टेरिडोफाइट में? बेटा एक लाइन लेके आपको पूरा रिवाइज कराएंगे, डोंट वरी, 40 साल से यही काम कर रहे हैं हम लोग। नो आदिल भाई, सीड हैबिट होता, सीड नहीं होता। सीड का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुआ। हेट्रोस्पोरी बोलेंगे बेटा, अदिति हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी दो तरह का स्पोर, हेट्रोस्पोरी, 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 कंडक्टिंग टिश्यू इज आल्सो गुड, हेट्रोस्पोरी, दो तरह के स्पोर। अब आपसे एक सवाल ये बना दिया जाए कि एक पौधा देखा जा रहा है जिसके सारे स्पोर एक ही जैसे हैं, न बड़े न छोटे, ये लीजिए, ये सारे स्पोर एक जैसे, चार चार एकदम सेम साइज के। जरा ये बताइए ये पौधा किसका होगा? एल्गी का होगा, फंजाई का होगा, ब्रायोफाइटा का होगा, टेरिडोफाइटा का होगा, जिम्नोस्पर्म का होगा, एंजियोस्पर्म का होगा? कौन कौन से ग्रुप के ये पौधे बिलोंग करेंगे? और इसको बेटा हम लोग अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोल देते हैं बेटा होमोस्पोरस। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है बेटा पढ़ाने में। यस, अगर आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमको एक पौधा मिला जिसमें सारे के सारे स्पोर की साइज बराबर है, तो दे बिलोंग्स टू एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। कहां कहां को बिलोंग करेंगे? यस, जल्दी से बता दीजिए। एंजियोस्पर्म, अरे भाई दीप्ति बाला, चलो प्लांट ग्रुप में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, हम क्लियर करेंगे। एंजियोस्पर्म तो हो ही नहीं सकता बेटा, आपने पढ़ा माइक्रोस्पो। अच्छा, मेहर पठान ने लिखा एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन चाहिए था। यस, 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 देखिए इसका सही जवाब होगा एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट एंड मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट। याद रखिएगा, स्पोर के बेस पर हम लोग मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। और टेरिडोफाइट बेटा होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस दोनों होगा, एल्गी, फंजाई, ब्रायो एंड मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट। ठीक है, ये बताइए आनंद आ रहा है कि नहीं? क्लास कैसी लग रही है? क्लास कैसी लग रही है बच्चों? फटाफट जल्दी 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 बताइए, टाइप करिए, एकदम एक्टिव हो जाइए। ये बेटा मेरी गारंटी कि एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे बायो में। ठीक है भाई, अदिति थैंक यू, साक्षी थैंक यू बेटा। यस, तो एक बात हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोन या स्ट्रोबिलाई पूछा जाएगा तो बोलेंगे स्टार्टेड फ्रॉम टेरिडोफाइट एंड इट इज प्रेजेंट अप टू जिम्नोस्पर्म, राइट? एक्सेप्शन मिलेंगे आपको। और एंजियोस्पर्म में फ्लावर बन गया, राइट? अब एक सवाल ये है, बेटा बुकलेट मिल जाएगी हरमित कौर, मिल जाएगी बेटा, ऐप में मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपको बताना है यहां पर, लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडिया। जो फ्लोरल प्राइमोडिया का फॉर्मेशन होता है उसमें किन चीजों में चेंज होता है? बेटा क्वेश्चन कल लगवाएंगे पंकज, आज याद कराएंगे, कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी बताइए, आज हम देखते हैं कि आपको कितना याद है। यस मोहम्मद आदिल, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है चेतना, अगला सवाल, फ्लावर इज मॉडिफाइड। फ्लावर बेटा किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? फ्लावर आप जानते हैं बेटा एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब आपको बताना है कि फ्लावर का फॉर्मेशन किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? फ्लावर इज मॉडिफाइड, वेरी गुड राघवेंद्र, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट।
यस। तो पहला पॉइंट हमने बताया कि फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है। इसके बाद हमने बताया फ्लोरल प्राइमोर्डिया के चेंज होने में फ्लावर में बहुत सारे हार्मोन का रोल है। तीसरी चीज बेटा हमने बताया फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चौथा पॉइंट है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। आप जानते हैं बेटा फ्लावर है तो इसका फिलामेंट होगा। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द, प्रॉक्सिमल एंड फ्लावर का किससे अटैच्ड होता है? फ्लावर का प्रॉक्सिमल एंड किस चीज के द्वारा अटैच्ड होता है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। वेरी गुड मोहम्मद आदिल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपकी तारीफ, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। ठीक है, गुड। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फ्लावर इज अटैच्ड टू द, क्या बताया बच्चों? थैलमस एंड पेटल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगला सवाल है बेटा एंजियोस्पर्मिक एंथर। एक तो बाइलोब्ड होते हैं और दूसरा डाइथिकस होते हैं। एक पॉइंट और दिया तुम्हारी किताब में। और देखिए ये सवाल नीट 2019 में पूछा गया, बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड, उसके इधर उधर जरा भी नहीं जाएंगे हम लोग। अभी आपको पूरा याद करा देंगे। यस, यहां बेटा क्वेश्चन आपको बताना फटाफट मेरे बच्चों। बाइलोब डाइथिकस एंड, वेरी गुड अदिति, शाबाश बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। तो अब यहां पर बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, राइट? ये नॉर्मल है। लेकिन बेटा बायो इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। अब जरा बताइए मोनोथीकस कहां होगा? नॉर्मली तो डाइथिकस है और ये फैमिली आपके कोर्स में भी है। फेयर यू विल गेट मोनोथीकस कंडीशन। मोनोथीकस कंडीशन कहां होगी जल्दी बताइए? मोनोथीकस, फेयर यू विल गेट मोनोथ, यस मालवेसी, बिल्कुल सही बात है। और मालवेसी आपके फैमिली में भी है, ठीक। और इसके लिए हम लोग एक फार्मूला याद करते हैं, एम क्यूब। यह है बेटा मोनोथीकस, मोनोएडल्फस और ये है मालवेसी। अब जरा फटाफट बताइए बेटा मोनोएडल्फस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोएडल्फस? तो मोनोएडल्फस में क्या होता है बेटा, सारे के सारे फिलामेंट एक बंडल बना लेते हैं, राइट। अब एक और फैमिली आपके कोर्स में है, जरा बताइए कहां मिलेगी डाइएडल्फस कंडीशन? कहां मिलेगी डाइएडल्फस कंडीशन? फेयर यू विल गेट डाइएडल्फस कंडीशन। ये बेटा क्रैश कोर्स बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड है। फेयर विल बी डाइएडल्फस कंडीशन। यस बिल्कुल सही है फैबेसी। चलिए जब पी का नाम आ गया तो प्लेसेंटेशन बता दीजिए पी में कैसा होता है। अगर पी का नाम आ गया तो प्लेसेंटेशन कैसा होता है पी में बच्चों? पी में प्लेसेंटेशन कैसा होता बाबू? प्लेसेंटेशन इन पी मार्जिनल। बहुत सही, बहुत अच्छा जवाब दे दिया आप लोगों ने। चलिए अगला सवाल है बेटा, आप जानते हैं पॉलन ग्रेन में दो लेयर होती है, राइट? इक्साइन और एंटाइन, एक अंदर एक बाहर। अब आपको बताना है इक्साइन स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है। अब जरा बताइए स्पोरोपोलोनिन के बने होने से फायदा क्या है? भगवान ने पॉलन ग्रेन में स्पोरोपोलोनिन क्यों दिया? आराम आराम से करेंगे बेटा, सारे पॉइंट करा देंगे। ऊपर वाले ने, खुदा ने, ब्रह्मा ने, भगवान ने क्यों दिया स्पोरोपोलोनिन? नेवर डिग्रेड। तो दुनिया में कोई एंजाइम ऐसी नहीं जो इसको डिग्रेड कर पाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर स्पोरोपोलोनिन माइक्रोस्पोर को दिया तो मेगास्पोर को क्यों नहीं दिया? स्पोरोपोलोनिन अगर बेटा माइक्रोस्पोर को दिया गया तो मेगास्पोर को क्यों नहीं दिया गया? व्हाट इज द रीजन? आप जानते हैं एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस है, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दोनों हैं। तो मेगास्पोर को क्यों नहीं दिया गया भाई, माइक्रोस्पोर को दिया गया तो? भाई
अरे भाई वो तो हमेशा घर में ही रहता है ना, तो जो घर में रहेगा उसको प्रोटेक्शन क्या जरूरत है, वो तो एम्ब्रियो सैक में ही बना रहता है। तो दिस इज द रीजन दैट फाइव स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोर। चल के जाना है, और मेगास्पोर वही रहता है। चलिए क्लियर। अगला सवाल है बेटा, कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली? नो, दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन। यहां पर क्या चीज फिल करोगे? लास्ट तक बने रहिएगा, अभी बोल के बेटा याद करा देंगे। एंजाइम, वेरी गुड। कोई एंजाइम नहीं जो इसको डिग्रेड करता। चलिए, इक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। फेयर, इक्साइन में कौन सी चीज क्या खास बात होती है? इक्साइन में कौन सी चीज एब्सेंट होता है जर्म पोर पर? जर्म पोर पर इक्साइन में कौन सी चीज एब्सेंट होती है? इक्साइन में बेटा स्पोरोपोलोनिन एब्सेंट होता है। अच्छा ये बताइए कि अगर स्पोरोपोलोनिन प्रेजेंट होता तो उससे नुकसान क्या होता है? सपोज करिए कि अगर जर्म पोर पर भी, अगर बेटा जर्म पोर पर भी प्रेजेंट होता स्पोरोपोलोनिन, तो क्या हो जाता? भगवान ने क्यों एब्सेंट किया? अरे पॉलन ट्यूब बन पाती नहीं, बन जाती लेकिन निकल नहीं पाती। ये वही बात हो गई, घर का दरवाजा घर चारों तरफ से बंद, दरवाजा है ही नहीं। पॉलन ट्यूब बन जाती बेटा, पॉलन ट्यूब निकल नहीं पाती। हाँ ठीक है, पॉलन ट्यूब बिल्कुल निकल नहीं पाती, बिल्कुल सही है, रास्ता बंद होता है। चलिए अगला। अगला सवाल है बेटा, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉजेज सीवियर एलर्जी, ब्रोंकियल, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा एंड, अस्थमा के अलावा, अस्थमा के अलावा यस अदिति, ब्रांकाइटिस। तो ये हो गए बच्चों 10 पॉइंट, ये हो गए 10 पॉइंट्स। ये 10 पॉइंट जरा सा मेमोराइज करिए। यस, चलिए तो हमने बेटा बताया फ्लावर इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डिया, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, proximal end of filament attached to thalamus, angiospermic anther is bilobed diathecous tetrasporangiate, pollen grain have two wall, इक्साइन एंड इंटाइन, बाहर होगा इक्साइन, अंदर होगा इंटाइन, और बेटा जर्मपोर पर इक्साइन पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा, और इसको डिग्रेड करने के लिए कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसके बाद बताया स्पोरोपोलिन बेटा हाई टेम्परेचर एसिड एल्कली में रेजिस्टेंट है, और इसके बाद बताया बेटा पॉलन ग्रेन से पॉलन एलर्जी होता, अस्थमा, ब्रांकाइटिस। अच्छा ये बताइए पॉलन ग्रेन अस्थमा ब्रांकाइटिस काज क्यों करता है? क्योंकि भाई कोई कहीं जा रहा है, पॉलन ग्रेन मेल है, जा रहा फीमेल के पास, बीच में आ गए खलनायक, तो कहता आओ पहले तुम्हें देख लेते हैं। तो बेटा एक तरह से ये हो गया प्रोटेक्शन के लिए, राइट। ये बताइए अभी तक कैसा लगा? ये 10 पॉइंट याद हो गए आपको? देखो बेटा पेपर तभी कर पाओगे ना जब आपको याद होगा। मोहम्मद आदिल थैंक यू बेटा। सारे बच्चों के कमेंट्स आएंगे कैसा लगा अभी तक। और हमें लगता है कि इसी की जरूरत थी आपको ना, आपको इसी की जरूरत थी इस समय लास्ट में। बड़े बड़े वीडियो, बड़े बड़े लेक्चर तो देख लिए होंगे, इस समय यही रिक्वायर्ड था। 100% नहीं आएगा भाई, थैंक यू। चलो बेटा आपके कमेंट से थोड़ी ऊर्जा मिलती है हम लोगों को। अब हम लोग 10 हो गए, अब 11वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। बेटा पॉइंट नंबर 11 है पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज। जरा इसको फिल कर दीजिए, पॉइंट नंबर 11। जरा जोर लगाइए, क्या पढ़ा आपने?
दिमाग पे जोर लगाइए, दिमाग पे जोर लगाइए। यहां पर क्या पढ़ा आपने? यस, थैंक यू संतोषी कुमारी। टेबलेट, वेरी गुड अमन गुप्ता, ठीक है भाई। तो पॉलिन टेबलेट यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट फॉर बाई एथलीट्स एंड रेस आर्सेज। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले सवाल पर। अगला सवाल है बेटा रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। इसके अलावा एक और फैमिली है और पॉइंट है मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ। एक और फैमिली का नाम बता दीजिए। एक और फैमिली का नाम बता दीजिए बच्चों, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी के अलावा वेरी गुड, सोलेनेसी, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि सोलेनेसी फैमिली में फ्लावर कैसा होता है? पेंटामेरस, टेट्रामेरस? याद रखिएगा पेंटामेरस। चलिए अगला सवाल बेटा आपको बताना है कि हम लोग यहां पर दिया है पॉलन ग्रेन स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। यहां पर टेम्परेचर बताना है, 2018 का सवाल है। टेम्परेचर बता दीजिए फटाफट। लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर बता दीजिए, टेम्परेचर। पीवाईक्यू बेस क्लास है, देखिए हमारी टीम ने पूरा पीवाईक्यू लाइन बाय लाइन निकाल दिया है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक क्वेश्चन आ गया यहां पर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्यों रखा जाता है? क्योंकि टेम्परेचर लो होगा और लो टेम्परेचर में क्या होगा? एंजाइम प्रिजर्व हो जाते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर में बेटा डीनेचर्ड हो जाते हैं। आपको जानना पड़ेगा। मेगा स्पोरेंजियम का कॉमन नाम बता दीजिए। 2013 का सवाल है, आपकी किताब में 8 नंबर पेज पर है। व्हाट इज अदर नेम ऑफ मेगा स्पोरेंजियम? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेगा स्पोरेंजियम? व्हाट इज अदर नेम ऑफ मेगा स्पोरेंजियम? बेटा आपसे जूम मीटिंग भी करेंगे, जो दिक्कत हो बताइएगा। मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम फटाफट बता दीजिए। यस, ओव्यूल। अरे नहीं भाई सिमरन राव, मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम ओव्यूल। चलिए अगला सवाल है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल इज चलेजा, राइट? अब आपको बताना है इसकी पोजीशन क्या होती है। अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज चलेजा, इसकी पोजीशन क्या होती है? ऊपर होता है, नीचे होता है, बेस में होता है? मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। अभी आज पहली क्लास शुरू हो रही, सब मिल जाएगा। बेस बिल्कुल सही है, अपोजिट टू माइक्रोपाइल होता है। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर ओव्यूल में माइक्रोपाइल नहीं होता तो क्या नुकसान होता? सपोज करिए कि अगर ओव्यूल है, अगर ओव्यूल में माइक्रोपाइल नहीं होता, ओव्यूल में माइक्रोपाइल को हमने हटा दिया तो क्या हो जाता? ओव्यूल में माइक्रोपाइल को हटा देते तो क्या होता? माइक्रोपाइल बंद होता तो क्या होता? वही हो जाता जो तुम्हारे घर का दरवाजा बंद कर दिया गया, तो बेटा पॉलन ट्यूब कैसे अंदर आता? ठीक है। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इन, एम्ब्रियो सैक कहां लोकेटेड होता है? हाँ, दास साहब ने बिल्कुल कहा, पॉलन ट्यूब नहीं घुस पाता, सही है। जल्दी से बताइए। न्यूसिलस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो न्यूसिलस और न्यूक्लियस की स्पेलिंग देख लेना। चलिए अब बच्चा तो क्या होता है ना, ये होता ओव्यूल, ओव्यूल का इंटेगुमेंट होता है, अंदर पैरेन्काइमा या न्यूसिलस होता है, यहां पे माइक्रोपाइल है। अब जरा इस न्यूसिलस की पोलैरिटी बता दीजिए, N2N 3N। खूब सवाल पूछा गया है। व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट? न्यूसिलस इंटेगुमेंट की पोलैरिटी बता दीजिए। जो भी टॉपिक आपको कम समझ में आएगा उसको हम लोग शाम को पढ़ाएंगे डिटेल में, मॉर्निंग की क्लास ऐसे ही होगी।
न्यूक्लियस की पोलैरिटी 2n हो गई, इंटेगुमेंट की 2n हो गई। बिल्कुल सही बात है बेटा, कभी कभी एम्ब्रियो साइक में सारी पोलैरिटी पूछ लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब दे दिया। अगला सवाल है, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप फीमेल गैमीटोफाइट, राइट? फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट का दूसरा नाम। और यहां पर फंक्शनल मेगास्पोर नाम क्यों दिया गया? व्हाट इज अदर नेम ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट? फीमेल गैमीटोफाइट का दूसरा नाम बता दीजिए। यस, एम्ब्रियोसाइट। फाइट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोसाइट। फीमेल गैमीटोफाइट का दूसरा नाम एम्ब्रियोसाइक है। ये एम्ब्रियोसाइक नाम क्यों दिया गया? Why the name embryosac is given? Why the name embryosac is given? embryosac नाम क्यों दिया गया बच्चों? एम्ब्रियोसैक नाम क्यों दिया गया? यस, फटाफट। अरे भाई, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसलिए बोला गया एम्ब्रियोसैक। अब एक सवाल और आ गया। हमारे पास बच्चों पौधे हैं, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। अब ये बताइए, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहां से कहां हुआ? सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहां हुआ और कहां से कहां तक पाया जाता है? क्या एम्ब्रियो एल्गी में होता है, फंजाई में होता है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो कहां कहां होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक है अमन। मेगास्पोर मदर सेल 4 बनते हैं। यस, वेरी गुड मोहम्मद आदिल, बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से एम्ब्रियो शुरू होता है, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। यस, बिल्कुल सही है। नो 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 नो, उदेसी का ब्रायो टू एंजियो बेटा, ब्रायो टू एंजियो बच्चा। और इसी बेस पर हम लोग प्लांट को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बच्चों। वन ग्रुप इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोफाइटा एंड सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रियोफाइटा। मनीष सर, हमें ऐसा लगता है ना कि एक पॉइंट की एक स्लाइड होनी चाहिए ताकि बाकी चीजें उसमें एक्सप्लेन किया जाए। हाँ, ब्रायो टू एंजियो। यस दीप्ति बाला, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। तो एम्ब्रियोफाइटा में बेटा हमारे पास नॉन एम्ब्रियोफाइटा में आ जाएगा एल्गी और फंजाई, और एम्ब्रियोफाइटा में आ जाएगा ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइटा, तो बेटा हमेशा बताएंगे ब्रायोफाइट। और मोस्ट एडवांस अगर बेटा पूछेंगे तो हम बताएंगे हमेशा एंजियोस्पर्म। चलिए, यहां भी हो गया हम लोगों का। आगे बेटा है डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द एम्ब्रियोसाइक। ठीक, अब आपको एग अपरेटस के बारे में जानना है, राइट? यहां पर एंटीपोडल 3 होते हैं, आपको पता है, सेंट्रल सेल 2 होते हैं, और आपको सिनर्जिड 2 होते हैं। ठीक, एग सेल 1 होता है। तो एग अपरेटस में टोटल कितने सेल होते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल इन एग अपरेटस? एग अपरेटस में टोटल सेल, एग अपरेटस पूछा जा रहा, ओनली एग अपरेटस। एग अपरेटस में कौन कौन चीजें आती है, टाइप करिए। एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ 3 सेल। क्यों मनीष सर? 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा पॉइंट नंबर 18। ठीक है, अब अगला सवाल आ गया आप सब प्यारे बच्चों के पास, कैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, ओपन होते हैं, और जो फ्लावर क्लोज होते हैं उनको क्लिस्टोगैमस बोलते हैं, राइट? तो अब आपको बताना है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल बता देने हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल लिख लीजिए। यस सिमरन, बिल्कुल सही है बेटा। एग्जाम्पल ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। वेरी गुड, उदेशिका बिल्कुल सही है। वायोला, ऑक्जेलिस एंड कैमिलाइना। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का फायदा बता दीजिए। अगर घर में रहेंगे तो खाना जरूर मिलेगा, अच्छा मिले खराब मिले। एस्योर्ड सीड का फॉर्मेशन होगा, एंड देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अगला सवाल है बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, प्रोड्यूस एस्योर्ड, यही बेटा आपने बताया कि सीड का फॉर्मेशन।
जब फ्लावर हमेशा क्लोज है तो उसी का मेल उसी के फीमेल को पॉलिनेट फर्टिलाइज करेगा, तो सीड का फॉर्मेशन जरूर हो जाएगा। लेकिन यहां पर दिया क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली, क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली क्या होते हैं? करेक्ट, करेक्ट, ऑटोगैमस। तो ये हो गए हमारे 20 पॉइंट। अब बच्चों ये पूरे 20 पॉइंट याद करा दें क्या आपको? कमेंट करिए, ये सारे 20 पॉइंट याद करा दें, क्योंकि आज इस चैप्टर से जो 3 सवाल आने हैं ये 100% सही हो जाएगा। कल हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। ये तरीका कैसा लग रहा है आपको? ये तरीका कैसा लग रहा है बच्चा लोग? ठीक है, तो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एंजियोस्पर्म का साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर हो गया। फ्लोरल प्राइमोडिया को डेवलप करने में हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, फ्लावर मॉडिफाइड सूट होता है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच्ड होता है थैलमस या पेटल के द्वारा, एंजियोस्पर्मिक एंथर बाइलोब डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, जबकि मालवेसी में मोनोथिकस कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों। इक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, एसिड एल्कली कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं करता, और इसीलिए बेटा पॉलिन ग्रेन के फॉसिल मिल जाते हैं माइक्रोस्पोर के, जबकि मेगास्पोर के नहीं मिलते। स्पोरोपोलिन बेटा हर जगह होता है, जर्मपोर में एब्सेंट होता है। जर्मपोर में अगर वो एब्सेंट होगा तो अभी तो पॉलिन ट्यूब बाहर निकलेगा, नहीं तो पॉलिन ट्यूब बाहर नहीं निकल पाएगा। स्पोरोपोलिन बेटा हाई टेम्परेचर एसिड एल्कली से रेजिस्टेंट होगा। पॉलिन ग्रेन से बेटा बीमारी होती है ब्रांकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी। पॉलिन टेबलेट को बेटा हम लोग फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। सोलिनेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी में पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी मंथ तक होती है। पॉलिन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ओव्यूल का दूसरा नाम बच्चों मेगास्पोरेंजियम होगा। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल चलेजा होता है अपोजिट टू माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो साइक लोकेटेड होगा न्यूक्लियस में। जो बेटा ओव्यूल है उसके बाहर का स्ट्रक्चर इंटेगुमेंट होता है, अंदर पैरेन्काइमा होता है और उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। एम्ब्रियो साइक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड एक एक्सेल होगा, और जो फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है उसको क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। और क्लिस्टोगैमी से फायदा होता है कि न मेल को जाने की जगह है न फीमेल को जाने की जगह है, तो फर्टिलाइजेशन वहीं पे हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन एस्योर्ड होगा। नुकसान है बेटा इसमें वेरिएशन नहीं होगा। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली बेटा क्या होते हैं? ऑटोगैमस। जरा बताइए सारे पॉइंट याद हो गए कि नहीं? ये ऐप पे रहेगा, पूरा कान में लगा के सुन लेना, बच्चों को पूरा याद हो जाएगा, पेपर में निशान लगा देना। %100 इन्हीं पॉइंट से आएगा, पेपर उठा के देख लेना। हमने एक वीडियो बनाया है, बना दिया एटम बम, नीट का पेपर भसम। 23 देखो, 24 देखो, एक एक सवाल और एक एक ऑप्शन इसी से आया है। और इस बार नीट के लिए 4-5 तारीख को हम आपको मिला के दे देंगे। आ ही नहीं सकता बेटा, सारा पेपर पीवाईक्यू मॉडिफाइड हो रहा, वही कराए जा रहे हैं। यस सर, लर्न हो गया साक्षी, तो थैंक यू लिखो, थैंक यू लिखो, थोड़ी तारीफ करो भाई, कैसे काम चलेगा। हम लोग सिम्बियोसिस करें एल्गी फंजाई मिलके। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं बेटा, टाइम नहीं है ना, फटाफट रिवाइज करना है। और सुनिए, जब हम दूसरा चैप्टर हम लोग कराएंगे तो पहले चैप्टर के भी पॉइंट पूछेंगे। जब दूसरा चैप्टर कराएंगे तो पहले चैप्टर के भी पॉइंट पूछेंगे, बताओ कैसा लगेगा? हाँ, तो दोस्तों को बता दीजिए पहली बार ऑनलाइन ऐसी क्लास अटेंड करें जहां पे याद कराया जा रहा है, हवा हवाई नहीं। चलो चलो बच्चों, तो हम लोग अपनी जर्नी को प्रोसीड करते हैं। पॉइंट नंबर 21 पर, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जरा बताइए पॉसिबल है कि नेचुरल ढंग से? नेचुरल ढंग से ये पॉसिबल है कि नहीं? यहां पर लिखा ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, हमने ऐड कर दिया। ये नेचुरल ढंग से पॉसिबल है कि नहीं?
एक स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन दूसरे स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन एंथर में जाए, स्टिग्मा में जाए, फर्टिलाइज कर दे। यस, नॉट पॉसिबल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बेटा यही तो स्पीसीज की डेफिनेशन है, पॉपुलेशन ऑफ इनब्रीडिंग इंडिविजुअल। एक ही स्पीसीज के मेंबर एक ही स्पीसीज से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जबरदस्ती करोगे तब ये पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात, क्या जवाब दे दिया, तबीयत खुश हो गई। अब भाई मेरे, बिना पॉलिनेशन के पेपर नहीं बन रहा, न 22 में बना, न 23 में बना, न 24 में बना। अगर 25 में नहीं बनेगा तो 100% सवाल आएगा ऑटोगैमी, गिटैनोगैमी और जीनोगैमी पे। 1001% क्वेश्चन आउट कर दिया। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोस्ट कॉमन एमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। तो आप जानते हैं पॉलिनेशन बायोटिक एबायोटिक दोनों होता है, विंड के द्वारा एबायोटिक ज्यादा कॉमन है। अब एक प्लांट ग्रुप का नाम बताइए जिसमें पॉलिनेशन केवल एयर से ही होता है, फटाफट बताइए। एक ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें पॉलिनेशन होता है केवल एयर के द्वारा, केवल हवा के द्वारा। अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, लोगों को बहुत अच्छी क्लास चल रही है। चलिए, यस, जिम्नोस्पर्म। और इसीलिए कहा जाता है भाई जीवन में कभी जिद नहीं करना। जो लोग जिद्दी होते हैं, रिजिड होते हैं, खत्म हो जाते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ने कहा मेरा पॉलन ग्रेन तो केवल, अरे भाई ग्रासेज में कहां से, हाँ, हमारा पॉलन ग्रेन तो केवल हवाई जहाज से जाएगा। हवा नहीं चली, खत्म। एंजियोस्पर्म ने सोचा, और बेटा कौन है जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म। उसने कहा पापा ने जिद की, बर्बाद हो गए, हमको तो काम से मतलब, हवा से जाए, पानी से जाए, बिच्छू से, चादर से जाए, तो हर तरह से पॉलिनेशन होता है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एंजियोस्पर्म के सर्वाइवल का, राइट। जिम्नोस्पर्म बेटा केवल एनिमोफिली होती है, अब कोई ऐसी फिली नहीं होती जो एंजियोस्पर्म में ना हो, मोटी सी बात, क्लियर। जिम्नोस्पर्म ओनली एनिमोफिली, यस, रिजिड नेचर था। चलिए, पॉलिनेशन, चलिए एबायोटिक में किसके द्वारा भैया, एयर के द्वारा। द कॉनकॉर्व लार्ज फेदरी स्टिग्मा। अच्छा अब ये बताइए, लार्ज फेदरी स्टिग्मा से क्या फायदा होगा। बड़ा बड़ा देखते हो ना, सफेद जैसा निकला होता है, तो लार्ज फेदरी स्टिग्मा से क्या फायदा होता है। या स्टिग्मा लार्ज फेदरी है तो कैसे पॉलिनेशन होगा। वेरी गुड राघवेंद्र प्रताप सिंह जोधा। पॉलिनेशन को ट्रैप करने के लिए तो लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगा, तो क्या होगा, एनिमोफिली। पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, एयर के द्वारा। चलिए, अब विंड पॉलिनेशन के रिक्वायर्ड, देखो बेटा 23-24 दोनों का सवाल पूछा गया बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 13 पर। अब अगला सवाल आपको बताना, अगर विंड पॉलिनेशन है तो लाइट पॉलिन ग्रेन होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमन होने चाहिए, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। तो भाई हवा में उड़ के जाना है तो पॉलिन ग्रेन हल्का होना चाहिए और कहीं चिपके नहीं, इसलिए नॉन स्टिकी होना चाहिए। स्टेमन एक्सपोज होगा तभी पॉलिन ग्रेन निकलेगा, और लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगा तभी पॉलिन ग्रेन को ट्रैप कर लेगा, राइट। आज आप लोग गेहूं का पौधा आजकल आप लोग देख रहे होंगे। अब आपको यह बताना चौथा कौन सा पॉइंट इसमें छूटा है, व्हाट इज फोर्थ पॉइंट इज मिसिंग। अरे वाह उदेशिका, गजब गजब गजब, मान गए भैया, याद है आप लोगों को। यस, क्वेश्चन नंबर 23, सिंगल ओव्यूल। यस राघवेंद्र, मजा आ गया, ठीक। तो बेटा एडाप्टेशन पे एक सवाल जरूर पूछा जाता है, यहां पर देखो अक्सर पूछा गया है। तो अगर लाइट पॉलन ग्रेन है, नॉन स्टिकी है, वेल एक्सपोज स्टेमन है, लार्ज फेदरी स्टिग्मा है, साथ में क्या होना चाहिए, कितने ओव्यूल होने चाहिए, सिंगल ओव्यूल। सिंगल ओव्यूल क्यों भैया, हवा से आ रहा है ना, आने के चांसेस कम है, तो कहा एक ही ओव्यूल का काम हो जाए, कहां से 10 ओव्यूल का हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो एडाप्टेशन हो गया, लाइट पॉलन ग्रेन से उड़ने में क्षमता ज्यादा, नॉन स्टिकी चिपकेगा नहीं, एक्सपोज से आराम से निकलेगा, लार्ज फेदरी स्टिग्मा ट्रैप कर लेगा, सिंगल ओव्यूल क्योंकि पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा नहीं आ सकता। पॉलिनेशन बाय वाटर क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, लिमिटेड अबाउट एंड मोस्टली। कितने जेनरा में लिमिटेड है डेटा, कितने जेनरा में लिमिटेड है डेटा बता दीजिए। वेरी गुड, 30 जेनरा, बहुत अच्छा, कमाल की तैयारी आपकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ग्रेट।
वाटर पॉलिनेटेड बाई प्लांट, यहां पर है वेरिसनेरिया हार्डिला, ये प्लांट से वाटर से पॉलिनेट होते हैं। कोई मेरीन पौधा बता दीजिए, मेरीन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, मेरीन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। क्या बात है उदेशिका, हमें लगता है ये जितने भी बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया है ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, इस समय पढ़ने की जरूरत थी कि सुनाने की जरूरत थी? जोश तेरा, बहुत अच्छा। अगला सवाल है बेटा मेजॉरिटी। बेटा कई बार ये सवाल पूछा गया, देखो 24 में, 20 में, 16 में, यहां पर दिया मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। अब एक सवाल बनेगा, क्या पानी के सारे पौधों में पानी से ही पॉलिनेशन होता है? जवाब होगा नहीं। यहां पर बेटा दिया मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? अबे इसको किसका बोल दिया? किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है भाई? इंसेक्ट एंड विंड। पूरा कर दो। चलिए अगला सवाल, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम, पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर पॉलिनेशन में किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं? बेटा पानी से पॉलिनेट हो रहा है, म्यूसिलेज कवरिंग, बिल्कुल सही। अगर म्यूसिलेज नहीं होगा बेटा तो पॉलिनेशन क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा। चलिए अगला सवाल है बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, ये तीनों चीजें होती हैं। एक और बात है, इसके अलावा एक और खास बात है, इसके अलावा एक और खास बात है बच्चा। हाँ मन, ये तो पीछे छूट गया सवाल। एक और खास बात है, नेक्टर, बिल्कुल सही बात है, नेक्टर नेक्टर नेक्टर, और नेक्टर खाने के काम आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है बेटा, दे द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज बीटल सीक्रेट टू अट्रैक्ट दीज एनिमल, ये क्या दिया है? द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल सीक्रेट कैसी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं? कैसी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं? बैड ओडर, बिल्कुल सही बात है, फाउल ओडर, बिल्कुल सही बात, करेक्ट। अगला सवाल है, हाँ 30 हो गया, अब 30 पे फिर होगा रिवीजन। तो पहला हमने पॉइंट बोला 1 से 10 पर, दूसरा हम पॉइंट बोलेंगे 11 से 20 पर, और तीसरा हम पॉइंट बोलेंगे 21 से 30 पर। और ये 40 पॉइंट से सवाल ना आए तो हमको बता देना भैया, लेकिन ये परफेक्शन तब हो जाएगा जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे, और ये भी करेंगे मनीष सर हम लोग 50 क्वेश्चन से समझा समझा के, ठीक है ना? 50 क्वेश्चन से। और अगर तुम लोग कहोगे तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको दे देंगे, आप सब बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे देंगे, एकदम परेशान मत होइएगा जी। कल के क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से होगा। मनीष सर आइए बताइए बच्चों को, ये एश्योर करिए कि कल के क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से होंगे। बच्चों जो देखिए ये सब पीवाईक्यू पूछा गया, इसी का मॉडिफाइड रूप होगा सर। हाँ। 2015, 22, 23 है, इसको बदल के बनाया जाएगा और कुछ ठीक। डिट्टो पीवाईक्यू रहेंगे। इन्हीं, मतलब इनका कहना इन्हीं पॉइंट से होगा। यस, हाँ जब इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आना है भाई, तो हम लोग क्यों किसी दूसरे पॉइंट से फालतू में करेंगे? और आज यूट्यूब पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पॉइंट दे देंगे जहां से सवाल पूछा जा रहा है। केवल 11 पॉइंट है जिनसे सवाल आ रहा है। हाँ बेटा, चैप्टर वाइज टेस्ट करा देंगे, चिंता मत करो।
आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अभी हम तुम करा देंगे। चलिए, हम लोग बेटा देखो बोलते बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करते हैं, तो एकदम चिंता मत करिए बेटा, इसीलिए इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं यहां से। अच्छा, जितना थैंक यू उतना कम है। चलो, तो अब हमारा मनीष सर रिवीजन का सेशन है ये। रिवीजन के सेशन में एक पॉइंट आप बोलिए, एक पॉइंट हम बोलेंगे। आ जाइए, क्या था पहला पॉइंट? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर का। फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है जी। और दूसरा पॉइंट है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं Structure जिसके द्वारा से फ्लोरल प्राइमोर्डिया में चेंज होता है। जी सर। अच्छा मनीष सर बताइए, फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट। वेरी गुड। अब बताइए, प्रॉक्सिमल एंडा फिलामेंट किससे अटैच्ड होता है? थैलेमस या पेटल। अब जरा बताइए, बाइलोब डाइथीकस के अलावा तीसरी कंडीशन क्या होती है एंजियोस्पर्म कैंसर में? अब जरा बताइए, पॉलन ग्रेन में कितनी लेयर होती है सर? 2 लेयर। एक साइन और इन टाइम। अंदर कौन सी होती है? इन टाइम। बाहर कौन सी होती है? एक्साइल। किसमें स्पोरोपोलिन होता है? एक्साइल में। कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। कहां पे नहीं होता सर? जर्म पर। जर्मपुर पे अगर होता तो क्या नुकसान हो जाता? Pollen पॉलन tube ट्यूब बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, अब सर ये बताइए, स्पोरोपोलिन से फायदा, अगर स्पोरोपोलिन नहीं होता तो फॉसिल इसका बन पाता क्या? नहीं, प्रिजर्व नहीं अब सर एक चीज ये बता दीजिए हमको कि ये मेगास्पोर में क्यों नहीं होता सर स्पोरोपोलिन? मेगास्पोर को कहीं ट्रेवल नहीं करना पहली बार। जहां है वहीं पे है। जी, बिल्कुल। हम लोग भी कपड़ा वपड़ा हेलमेट तभी बनाते हैं जब जाना होता जी है। सर। अच्छा, आया मेगास्पोर, हाँ। उसने कहा हमें भी दो, भगवान ने मारा एक झापड़, जाओ क्यों दे फालतू में तुम्हें। ठीक है, चलिए सर, अब जरा बताइए, पॉलन ग्रेन से बीमारी कौन कौन सी होती है सर? सर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि ये एडाप्टेशन हुआ कि नहीं? जी सर। वो जा रहा अपनी जगह जी। और तुम बीच में आके रोड़ा पड़ रहे हो, तो कहा लो तुम्हें दे रहे बीमारी, खांसो तुम वहीं रुके रहो। चलिए, अच्छा सर ये बताइए, पॉलन टिप न्यूट्रिएंट रिच होता है क्या? यस सर। कौन लोग यूज करते हैं? एथलीट्स एंड रेस हाउसेस। अच्छा सर बताइए कि कौन कौन सी फैमिली है जिसमें पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी मंथ तक होती है? सर रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। अच्छा बताइए सर, पॉलन ग्रेन को मंथ तक किस टेम्परेचर प्रिजर्व करते हैं? -196। सर बताइए, ओव्यूल का दूसरा नाम? ओव्यूल मेगास्पोर। अब सर बताइए, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल क्या होता है? चला जा। अब बताइए सर, किसके अपोजिट होता है? सर माइक्रोपाइल। अब सर बताइए, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में होता कहाँ है? इम्ब्रास है। हाँ। माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर किस टिश्यू के अंदर होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। जी। अब सर ये बता दीजिए कि न्यूक्लियस के बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है? इंटेगुमेंट। अब सर बताइए कि कोन का फॉर्मेशन कहां से होता है? सर कोन का फॉर्मेशन इक्विसिटम सेलेजनेला टेरिडोफाइटा का ग्रुप। टेरिडोफाइटा शुरू होता है, जिम्नोस्पर्म खत्म हो जाता है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर बन जाता है। ठीक है सर, अब जरा सर बताइए, एपिडेस में कितनी चीजें होती है? सर दो चीजें टाइप होगी। हाँ। टोटल 3 सेल। 3 होगा। सिनर्जिड कितने होते हैं सर? सर 2। और एक सेल? एक। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी सर। कि अगर हम लोग सिनर्जिड के में कुछ होता है जी और उससे क्या फायदा होता है? सर वो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता हाँ, है। वो रास्ता बताता है। जी सर। जैसे हम आपको गांव आए तो मनीष सर से पूछे उनका घर कहाँ है, तो उसने बता दिया। फिलीफॉर्म पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। चलिए सर, अब सर बताइए कि फ्लावर जो क्लोज होते हैं उनको क्लिस्टोगैमस बोलते हैं क्या? जी सर बिल्कुल। अच्छा सर बताइए, क्लिस्टोगैमी से फायदा क्या होता है? सर इनवेरिएबली मतलब बिना किसी संदेह के ऑटोगैमी हो जाएगा। एसोड सीड सेट होगा पॉलिनेटर के एब्सेंस में। घर में रहेंगे, खाना जरूर मिलेगा, जी सर। गारंटी नहीं अच्छा मिले, तो सीड का फॉर्मेशन जरूर मिलेगा, लेकिन सीड में वेरिएशन नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। राइट, तो भगवान ने सोचा होगा अरे भाई सीड से क्या मतलब, वेरिएशन चाहिए, तो इसलिए फिर क्रॉस पॉलिनेशन आ गया। ठीक है सर, अब जरा बताइए कि अगर 2 पौधे 2 फूल है जी तो ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी? सर अगर 2 पौधे हैं तो पौधा 2 हो गया तो 100% जीनोगैमी। जीनोगैमी। और एक ही पौधे के 2 फूल गिटेनोगैमी, और एक पौधा का एक फूल ऑटोगैमी। अच्छा सर देखिए, पहले ए आता है, ए के बाद जी आता है, जी के बाद एक्स आता है, तो जैसे ये लेटर दूर दूर है वैसे ये भी दूर दूर हो गया। ऑटोगैमी में एक ही फूल हो गया सर, यही तो है। जी सर। और गिटेनोगैमी में सर ये हो गया, और सर जीनोगैमी में ये हो गया, खत्म हो गई बात। क्लियर? चलिए, अब सर बताइए कि फ्लोरल रिवार्ड जो होता है किसको देते हैं? इंसेक्ट को देते हैं। जी। तो उसमें नेक्टर होता है, पॉलन ग्रेन होता है, और क्या होता है? नेक्टर हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, सेफ प्लेस टू ले एग हो गया। अच्छा चलिए सर, अब सर यहाँ पर आपको अगला सवाल बताना, अगर पौधा डाइसियस है। जी सर। डाई का मतलब 2, ईसीएस का मतलब घर। जी सर। अच्छा 32 पे आ गए, हम लोग तो 30 तक अभी था ना। अच्छा चलिए ठीक। तो बेटा ऐसे ही आपको याद करके एक दूसरे को सुनाना है। जरा बताइए कैसा लगा हम लोग का ये तरीका, कैसा लगा? वीडियो ऑडियो नहीं आ रहा है, अरे भैया हम लोग बात कर रहे थे, चल रहा है। कैसा लगा जल्दी बताओ ये तरीका, हम लोगों ने पूछ लिया एक दूसरे से। बेस्टेस्ट क्या भाई? साक्षी जोश बढ़ा दिया। अदिति वेरी गुड, जरा कमेंट करो फटाफट फटाफट फटाफट। गुड सर, गुड सर, गुड सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। ठीक है भाई दीप्ति बाला, लड़के लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं,
अरे बेटा इतनी बार बोल देंगे ना, दिल दिमाग में बैठ जाएगा, सोते सोते याद रहेगा। सुन लो, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर होता है बेटा, सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जो फ्लोरल पैरामीडिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, फ्लावर मॉडिफाइड सूट होता है, प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का थैलमस अटैच्ड होता है, एंजियोस्पर्मिक एंथर, बाइलोब, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, और पॉलन ग्रेन में 2 लेयर, एक साइन इंटाइन, एक साइन बाहर, इंटाइन अंदर, एक साइन में स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन को कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं करेगा, स्पोरोपोलिन जर्पोर पर एब्सेंट होगा। स्पोरोपोलिन हाई टेम्परेचर एल्कली सबको मात दे देगा। ब्रांकाइटिस अस्थमा बेटा बीमारी होगी। पॉलन टेबलेट एथलीट्स रेस आरसेज के द्वारा यूज किए जाएंगे। सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी में पॉलन की वायबिलिटी मन तक होती है। पॉलन को प्रिजर्व कर सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल चलेजा होता है, अपोजिट टू माइक्रोपाइल होता है। एम्ब्रियो सैक न्यूक्लियस के अंदर होता है। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एक अपरेटस में 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल होते हैं। क्लोज जो फ्लावर हमेशा बंद होते हैं उनको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। इनवेरिएबली ऑटोगैमी क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पाई जाती है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट अगर है तो ये जीनोगैमी होगा। एक पौधा 1 फूल ऑटोगैमी होगा, एक पौधा 2 फूल गिटेनोगैमी होगा, 2 पौधे 2 फूल जीनोगैमी होगा। स्टिग्मा इजिली ट्रैप करेगा एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन को, इसलिए स्टिग्मा को होना चाहिए लार्ज और फेदरी। ठीक, सिंगल ओव्यूल पाया जाएगा बच्चों अगर ये एनिमोफिली है। 30 जनरा हैं जिनमें पॉलिनेशन होता है वाटर के द्वारा, ये मोस्टली मोनोकाट को बिलोंग करते हैं। मेरीन पौधा जिसमें पॉलिनेशन होता है पानी से, जोस्टेरा होता है। वाटर हैसियंथ वाटर लिली में पॉलिनेशन विंडो इंसेक्ट के द्वारा होता है। और एक पॉइंट हमने बताया बेटा कि पॉलन ग्रेन जो पानी में पाए जाते हैं म्यूसिलेज से कवर्ड होते हैं ताकि पानी से सड़े नहीं। रेप्टाइल भी पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और जो पौधे इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होते हैं उसमें नेक्टर ज्यादा होता है। फाउल ओडर बेटा अट्रैक्ट करते हैं फ्लाइज और बीटल्स को। और ये हो गए आपके 30 पॉइंट। वो तो 30 पॉइंट याद हो गए कि नहीं? जरा जल्दी से दो 30 आउट ऑफ 30। 30 आउट ऑफ 30 कितनी देर का सब, कितनी देर तक क्लास है? 30 आउट ऑफ 30। भैया पढ़ा तो सब लोग देते हैं, याद नहीं करा पाते। लिखोगे वही जो याद होगा। मौज कर दी, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। शेख साहब ने दे दिया 30 आउट ऑफ 30, मतलब हमको पास कर दिया। नबिहा ने भी पास कर दिया। बेटा यही जरूरत है हमको, ये काम करते हुए 40 साल हो गया, इसी की जरूरत है आपको बस। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। 40 40 40 बस। बहुत पढ़ा के सेलेक्ट कराया तो क्या फायदा यार। चलो चलिए, अब हम लोग की अगली जर्नी शुरू होगी 31 से 40 तक, राइट? आ जाइए भाई मनीष सर, 31 से 40 ये जरा साफ कर दीजिए। हाँ चलिए, मनीष सर यहाँ पे लिखा फ्लोरल रिवार्ड। जी सर। तो ये फ्लोरल रिवार्ड किसको दिया जा रहा है? फ्लावर देता है सर पॉलिनेटर को। पॉली मतलब इंसेक्ट को। तो सर क्यों देता है? सर ताकि बार बार आए, लालच। लालच। तो उसके आने से क्या होगा? पॉलन ग्रेन आ जाएगा। जी सर। दोनों को फायदा होगा। ठीक, तो कहता लो तुम नेक्टर ले लो, पॉलन ग्रेन ले लो। जी सर। कहा इतना नहीं, हम तुम्हारे बच्चे को सेफ प्लेस भी दे देंगे। सर इसमें क्या होता है, डकैती हो जाती है ना, इसलिए ये ऑब्लिगेटरी आ जाता है सेफ प्लेस टू ले। हाँ वेरी गुड। Dioecious plant, each plant is either male or female, prevent both autogamy and geitonogamy। अब ये पॉइंट बच्चों को समझा दिया जाए। जी सर। डाइईसियस का मतलब मनीष सर हुआ 2 सेक्स 2 घर। जी सर। तो एक मान लीजिए मेल हो गया और एक फीमेल हो गया। जी। इसमें ऑटोगैमी कहां से होगी? उसमें तो एक ही फूल होना चाहिए ना। जी सर। और गिटेनोगैमी भी नहीं होगा क्योंकि एक बस 2 फूल। तो इसका एग्जाम्पल मनीष सर एक बार पूछा गया था पपाया। तो बच्चा 2019, 2017, 2013 का देखिए सवाल है। बोथ उस सवाल ये था, बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी इज एब्सेंट इन। अगर पौधा कैसा होगा सर? ये आपका डाइईसियस होगा, राइट? और ये भी भगवान ने इवोल्यूशन किया वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, अगर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन है मनीष सर, तो बच्चों से पूछ ले टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन।
अगर सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन है तो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? अगर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन है तो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? मनीष सर की आवाज प्रॉपरली ऑडिबल नहीं हो रही है। अभी आ रही बच्चों? अब आ रही होगी। डबल फर्मेंटेशन नहीं होगा सीरमन राव, ये तो फर्मेंटेशन करा दिया तुमने। डबल फर्टिलाइजेशन। चलो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बच्चों को बता दें। अब बेटा ये बताओ, यहां पर इस 34 पे थे सर हम लोग, 33, तो इससे एंडोस्पर्म बन जाता है जी सर। ना मनीष सर? जी। क्या बन जाता है? एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा सर, एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म भी बनता है? जी बिल्कुल बनता है ना? जी। तो बच्चों से पूछ लिया जाए दोनों एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल। तो बेटा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में भी होता है, एंजियोस्पर्म में भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इन बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। भाव्याश्री विजिबल है बेटा, हम लोग देख नहीं पाए, क्या कमेंट है फिर से कर दो। 6279। चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चैट आ जाएगा तो जवाब दे देंगे। क्या चैट है भाई बच्चे का? तुम्हारा चैट विजिबल नहीं है बेटा, होगा। चलिए तो बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? यस मेहर पठान, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में बेटा होता है ये 3n, और बेटा जिम्नोस्पर्म में होता है n। यहां पर बनता फर्टिलाइजेशन के बाद, यहां बनता बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद, और यहां बेटा बनता फर्टिलाइजेशन के पहले। राइट, ये तो बात हो गई। अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि भगवान ने जब जिम्नोस्पर्म को हैप्लॉइड बनाया था, एंडोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड क्यों बना दिया? अगर तुम्हारी नाक तुम्हारे मुंह के ऊपर है तो उसका रीजन है खाना खाओ तो अपने आप सूख जाए। पैर में होता तो खाना उठाते, पैर में ले जाते, फिर खाते। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म को ट्रिप्लॉइड कर दिया? देखिए बेटा, बायोलॉजिकल साइंस इज फुल ऑफ रीजंस। राघवेंद्र जी बिल्कुल सही है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म में, और ट्रिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म में। सवाल यह है कि ऐसा किया क्यों ऊपर वाले ने? क्या बात है भाई भाव्याश्री, गजब। तो न्यूट्रिशन तो बेटा हैप्लॉइड से भी मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मनीष से जरा खाली स्लाइड दे दीजिए। एक बेटा हमने पूरा बहुत बड़ा सा वीडियो बनाया इस पे, उसका लिंक जिम्नो वो मोनोकार्ड डाई कार्ड का एक बनाया था हमने, बाद में दे देना। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये बेटा जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, ये बेटा पेरिनियल होते हैं, और बेटा जो एंजियोस्पर्म होते हैं बाबू, ये पेरिनियल भी होते हैं, एनुअल भी होते हैं, बाइनियल भी होते हैं और सीजनल भी होते हैं। इसका मतलब इनको लाइफ साइकिल जल्दी पूरी करनी थी। और बेटा जब लाइफ साइकिल जल्दी पूरी करनी होगी ना, एक बच्चा पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहा है, एक बच्चे को 4 अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो एक ही अटेम्प्ट में अगर बच्चा सेलेक्ट होने वाला होगा तो पढ़ाई ज्यादा होगी। तो लाइफ साइकिल करते हैं ना, जिस बच्चे की खिलाई पिलाई बचपन की अच्छी होती, बड़ा स्ट्रांग होता है। हम लोग गांव में कहावत है, अरे बड़ा स्ट्रांग है, तो लोग कहते हैं अरे उसकी मम्मी ने बचपन में बहुत घी पिलाया था। यस अदिति, करेक्ट, एग्री। तो लाइफ साइकिल जल्दी पूरी करनी है तो जिम्नोस्पर्म को भगवान ने 1 रोटी खिलाई और एंजियोस्पर्म को 3 रोटी खिला दी। दिस इज द रीजन दैट व्हाई इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। बिल्कुल सही। तो बेटा रीजन समझते जाएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अब जरा बताइए, एक जिम्नोस्पर्म है और उस जिम्नोस्पर्म के रूट में 10 क्रोमोसोम है, 10 क्रोमोसोम।
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीफ, सॉरी, हाँ ठीक है, रूट में 10 क्रोमोसोम है। अब बेटा बताओ लीफ में कितने क्रोमोसोम होंगे? रूट में क्रोमोसोम का नंबर 10 है, लीफ में कितना होगा? जिम्नोस्पर्म। अरे डबल कहां से हो जाएगा भाई? अभी एक दिन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट कंसेप्ट आपको बता देंगे। 10 10 10 स्पोरोफाइट है। रूट स्टेम लीफ अगर है तो हमेशा क्रोमोसोम का नंबर बेटा बराबर ही होगा। ठीक है, अब यही सवाल हो जाए कि जिम्नोस्पर्म के रूट में अगर 10 क्रोमोसोम है तो इसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म? यस, रूट में अगर 10 क्रोमोसोम है तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे? पूरा टाइप करो। यस, 5 हो जाएंगे बेटा, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा? हैप्लॉइड होता है। लगा दीजिए सर। चलिए, ये हो गया आपका एंडोस्पर्म। कोकोनट, सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट, नारियल पानी पिया होगा, जो पानी पीते हैं उसका एंडोस्पर्म कैसा होता है? न्यूक्लियर। और यहां पर कैसा होता है बेटा? सेलुलर। और पोलैरिटी कितनी होगी बेटा? 3n। ये पॉइंट नंबर बेटा आपका था 36। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल और सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल। न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल। हाँ, जो गरी होती है ना, गरी, वो होता है सेलुलर, और जो पानी होता है सर वो क्या होता है? न्यूक्लियर। और कहते हैं बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। अरे भाई, एंडोस्पर्म है ना, तो उसके बच्चे का खाना हम लोग खा लेते हैं। चलिए आगे बेटा हम लोग चलते हैं 37 पॉइंट पर। इन सम सीड रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस परसिस्टेंट। अब देखो बेटा, ये बेटा देखो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर पैरेन्काइमा, ये न्यूसिलस है, राइट? तो फर्टिलाइजर के बाद ये न्यूसिलस खत्म हो जाता है ना मनीष सर? जी सर, एम्ब्रियो साइक का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो साइक का जब डेवलपमेंट तो खत्म हो जाता है। जी, यहां पर सवाल है, कुछ कुछ पौधों में ये बना रहता है जी, और जब बना रहता है तब इसी को बोलते हैं पेरिस्पर्म ना। जी, यहां पर दिया द रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। अब यहां बच्चों से हम लोग एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि परसिस्टेंट। अरे वाह, क्या बात है सिमरन राव, बहुत अच्छा। ब्लैक पेपर एंड बीट, बहुत अच्छा। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। तो फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी इज ट्रू फ्रूट, अदर देन ओवरी क्या होगा? फॉल्स फ्रूट। देखिए सर, रीनीट 2024 में 22 में सवाल पूछा गया है। जी सर। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। फॉल्स फ्रूट में एक एप्पल है, एक स्ट्रॉबेरी है, इसके अलावा बता दें। एप्पल स्ट्रॉबेरी के अलावा फॉल्स फ्रूट बताइए, एप्पल स्ट्रॉबेरी के अलावा। हाँ, थैलमस से बनता है, ठीक है सिमरन। यस, कैस्यू। चलिए ये जरा बताओ, तुम आम गपागप नहीं खा पाते हो, बीच में आ जाती है गुठली, और केला छील के गपागप क्यों खा जाते हो? क्योंकि पार्थिनो कार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन। मनीष सर, यहां पर आपको पता है 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन ने बहुत परेशान किया। बच्चों को क्लियर हम लोग बता दें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। 2019। हाँ, देखो बेटा, बहुत धोखे हैं इस राह में, संभाल करना काम। पार्थिनोकार्पी तब तक नहीं लगाना जब तक फ्रूट नहीं दिया ऑप्शन में। इसके अलावा चाहे एम्ब्रियो पूछे, चाहे जो पूछे, चाहे जो पूछे, हमेशा लगाना पार्थिनोजेनेसिस। जब तक फ्रूट नहीं दिया होगा तब तक पार्थिनोकार्पी नहीं लगाएंगे। क्यों मनीष सर, सही बात है ना? जी सर। अ प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज, अब बता दो 2016। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन,
पार्थिनोजेनेसिस नहीं। सीड बेटा पूछ रहे हैं। यस। एपोमिक्स। एपोमिक्सिस देखो, एपो का मतलब ऊपर चला गया और मिक्सिस का मतलब मिलना। मिलना ऊपर चल गया, मिल नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो काम हो रहा है जो मिलने से होता। तो मिलने से क्या होता? सीड। एपोमिक्सिस, बिना फ्यूजन बिना फर्टिलाइजेशन के। चलिए अब आपको ये बताना है एपोमिक्सिस ज्यादातर कॉमन कहां है? कहां कहां कॉमन है एपोमिक्सिस? अच्छा सर, हर क्लास में आना है आपको, प्रॉमिस करो। बेटा कभी कुछ दिक्कत हुई तो नहीं आएंगे, वैसे आएंगे। और बिल्कुल विश्वास करिएगा, हमारी जो टीम है, हमारे जो टीचर लोग हैं, दे विल डू बेटर देन मी, डोंट वरी एंड आई विल कम। ग्रासेज एस्टेरेसी। अब सारे बच्चे लोग आराम से चैट को चलने दें, आंख बंद कर लें, और जो हम बोल रहे हैं सुन लीजिए। बोलिए रेडी? 10 मिनट। अब हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, अब उल्टा सीधा बोलेंगे इधर से उधर। रेडी? ताकि प्रॉब्लम खत्म हो जाइए। यस यस, आएंगे बेटा। रेडी रेडी रेडी। अब कुछ डेटा, मनीष सर जी सर। पहले जरा कुछ डेटा बच्चों से पूछ लेते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, पहले हम बोल देते हैं, सुन लो। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा एक पॉइंट है पॉली एम्ब्रियानी, ये क्या होता है? ये पेन दे देना जरा। बहुत ज्यादा बेटा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं सिलेक्शन के लिए। वो हेलो बच्चों, हाय बच्चों से कोई फायदा है नहीं, वो आपके अट्रैक्शन के लिए होता है। चलिए, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियानी। और बच्चों पॉली एम्ब्रियानी कॉमन होती है साइट्रस और मैंगो में। हो सकता है हम आपको ना दिखाएं कि दिखें, क्योंकि हम पॉइंट बोल रहे हैं। इसके बाद बेटा प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बेटा ये एस्टेरेसी और ग्रासेज में कॉमन होता है। और बिल्कुल विश्वास करिएगा, एक सवाल भी बाहर नहीं पूछा जाएगा जितना हम आपको पॉइंट बोल रहे हैं, और बाद में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोल देंगे। तो बेटा 2015 में सवाल था, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में फर्टिलाइजेशन के बिना होता है, ये बनाना इसका एग्जाम्पल है। ट्रू फ्रूट बेटा ओवरी से बनता है, फॉल्स फ्रूट अदर देन ओवरी से बनता है। और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू। इसके बाद बच्चों अगला सवाल 2019-2013 का है। कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें बेटा न्यूसिलस परसिस्टेंट होता है, इसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। बेटा ये पाया जाता है बीट में और पेपर बीट में। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के बेटा हम लोग सीड बोल देते हैं। अगला बेटा देखिए, हम आपको पीवाईक्यू का पॉइंट बोल दे रहे हैं। अगला बेटा पीवाईक्यू का पॉइंट आ गया फिर एंडोस्पर्म पे। तो एंडोस्पर्म बेटा 2 पॉइंट याद रखिएगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन हेप्लॉइड होगा, गैमीटोफाइट होगा, जिम्नोस्पर्म में होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा ये होगा एंजियोस्पर्म में। और एक बात याद रखिए, एक पॉइंट लिखा है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। भाई जब एंडोस्पर्म डेवलप हो, खाना मिलेगा तभी तो एम्ब्रियो डेवलप होगा। कोकोनट में बेटा 2 तरह का एंडोस्पर्म है, सेलुलर और न्यूक्लियर। सेलुलर एंडोस्पर्म बेटा व्हाइट कर्नल है, और न्यूक्लियर बेटा कोकोनट वाटर होता है। मेरे प्यारे बच्चों 2016-2015 में पूछा गया है। इसके बाद बेटा डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म करेक्टर है, नीट 2023 में पूछा गया बेटा। वन मेल गैमीट एक सेल से फ्यूज करेगा तो इसको सिनगैमी बोलेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी को नरिशमेंट देगा बच्चों एंडोस्पर्म। 2023 का सवाल है।
2019-18 में पूछा बेटा सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन किसका करेक्टर होता है, तो बच्चों एंजियोस्पर्म का करेक्टर होता है। इसके बाद बेटा ये पूछ रहे हैं 2017-2013 में कि ऑटोगैमी गिटैनोगैमी किस में प्रिवेंटेड होगी, तो बेटा निश्चित रूप से ये प्रिवेंट होगा डाइसियस प्लांट में, जिसमें एक पे मेल होगा एक पे फीमेल होगा। अगला सवाल बेटा नीट 2017-15 में पूछा गया, फ्लोरल रिवार्ड क्या मिलता है इंसेक्ट को, नेक्टर, पॉलन ग्रेन और एग लेइंग के लिए स्पेस मिल जाता है। 2023 का बेटा सवाल था कि जो फ्लावर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होता है उसमें क्या करेक्टर होना चाहिए, तो बेटा जब किसी को बुलाओगे तो अट्रैक्शन चाहिए, तो अट्रैक्शन के लिए फ्लावर बड़ा हो जाता है, कलर हो जाता है, स्मेल हो जाती है और खाने के लिए नेक्टर भी दे देता है, और इन चारों चीजों से इंसेक्ट का मन मोह लेता है। इसके बाद बेटा नीट 2024 का सवाल था कि जो भी पौधे वाटर के द्वारा पॉलिनेट होते हैं उनके पॉलन ग्रेन में क्या खास बात होगी है, तो रिबन लाइक होंगे। और रिबन लाइक इसलिए होंगे बेटा क्योंकि वाटर करंट को भेदें, और इसके बाद बेटा म्यूसिलेज होने से फायदा होगा कि पॉलन ग्रेन सड़ेगा नहीं। अब अगला सवाल बेटा 2024, 2020, 2016 में था कि ज्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जैसे वाटर हैसियंथ, वाटर लिली किससे पॉलिनेट होते हैं, इंसेक्ट विंड से। इसका मतलब सारे के सारे पानी वाले पौधे पानी से बच्चों पॉलिनेट नहीं होते। सवाल था बेटा 2024, 20 और 16 में। 2019 और 24 में बेटा सवाल था कि फ्रेश वाटर प्लांट जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं वैलिसेरिया हाइडिला होंगे और मेरीन बेटा आपका जोस्टेरा हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगर ए बायोटी की बात करें तो याद रखिएगा जो विंड पॉलिनेशन होता है ये ग्रासेज में ज्यादा कॉमन होता है और पॉलिनेशन बाय वाटर काफी रेयर होता है और 30 जनरा में होता है मोनोकाट के। अब बेटा हर तरह के पॉलिनेशन के एडाप्टेशन हमको जानने चाहिए, तो विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि जब उड़ के जाएगा कहीं चिपक जाएगा तो जा नहीं पाएगा, तुम्हें कहीं जाना है तुम रास्ते में किसी से बात करने लगो कैसे पहुंचोगे भैया। दूसरा उनको उड़ के जाना है तो खुला होना चाहिए दरवाजा, तो वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, और उनको पकड़ने के लिए जैसे कोई पहुंचे आ जा मेरा बच्चा तो लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, और पॉलन ग्रेन एयर से जा रहा है तो बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन की फीमेल तक पहुंचने की संभावना कम है, तो बेटा सिंगल ओव्यूल होता है और 2017-2012 में पाया जाता है, पूछा गया है। और बेटा पॉलिनेशन विंड के द्वारा ज्यादा कॉमन होता है। एक बात याद रखिएगा कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा तरीके से होता है, जबकि बेटा जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है सिर्फ एयर से होता है। तो इसीलिए बेटा एक बात समझ लो कि अगर तुम्हारा एक ही सब्जेक्ट अच्छा है तो सिलेक्शन के चांसेस कम है, कई सब्जेक्ट अच्छे हैं सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। उसी तरह से बेटा एंजियोस्पर्म में मोर देन वन मेथड पॉलिनेशन का अडॉप्ट कर लिया। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बेटा बायोटिक एबायोटिक दोनों हो जाएंगे। और जीनोगैमी में बच्चों क्या होगा, जीनोगैमी में दो पौधा और दो फूल होगा। ऑटोगैमी में क्या होगा, एक पौधा एक फूल होगा। गिटैनोगैमी में एक पौधे दो फूल होंगे। तो सबसे कम वेरिएशन होगा ऑटोगैमी में और सबसे ज्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा जीनोगैमी में। इसके बाद बेटा 2022, 2013, 2012 में सवाल है क्लिस्टोगैमी के ऊपर, और ये क्लिस्टोगैमी के फ्लावर क्लोज्ड होते हैं, सीड का फॉर्मेशन एस्योर्ड होगा, वेरिएशन नहीं होगा। कैस्मोगैमस बेटा फ्लावर पूछा गया 2013 में, ये फ्लावर ओपन होते हैं, क्लिस्टोगैमस बेटा क्लोज्ड होते हैं। वायोला ऑक्जेलिस कैमिलाइना बेटा दो तरह के फ्लावर बनाते हैं, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों अगला सवाल है टिपिकल एंजियोस्पर्म 7 सेलेट न्यूक्लिएट होगा। एग अपरेटस में सिनर्जिड और एक्सेल पूछेंगे, 2023 का सवाल है। 2017 में बेटा आप जानते हो कि मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके मेगास्पोर बनाएगा, 4 बनेंगे, 3 मरेंगे, एक फंक्शनल होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो ये हो गया मोनोस्पोरिक, ठीक। और एम्ब्रियोसाइक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे बच्चों। माइक्रोपाइल चलेजा दोनों बेटा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। 2015 का सवाल हो गया। आगे बेटा हम लोग चलते हैं, मेगास्पोरेंजियम को हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, नीट 2013 का सवाल है। इसके बाद स्टिग्मा बेटा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन के लिए, पॉलन ग्रेन को बेटा स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर। और इसके बाद बेटा याद रखिएगा कि पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी पे टेम्परेचर वगैरह का फर्क होगा ही। पार्थीनियम आप जानते हैं एलर्जी काज करता है, हमने आपको बता दिया, अस्थमा भी काज करेगा। और इसके बाद बेटा हमने आपको बता दिया कि जो पॉलन ग्रेन है उसकी दो वाल होती है, एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन बाहर और इंटाइन अंदर होती है। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। पॉलन ग्रेन का डायमीटर होता है 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल में 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिलियरी, टैपेटम।
और एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का अटैच्ड होता है थैलमस या पेटल्स के द्वारा। तो इस तरह से फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर के बनाने में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट होता है। अब इसके बाद एक चीज और डेटा पूछेंगे आपसे। जरा बताइए डेटा बताएंगे क्या? सर आप क्विक रिवीजन बुकलेट से बायो में पढ़ा रहे हो, प्लीज सर सेम ऐसे। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। पहले आप सब बच्चों कमेंट चाहेंगे कैसा लग रहा है? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो साक्षी? अच्छा, कल मनीष सर क्लास में आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। सर बच्चे बता रहे हैं एल्बुमिनस के एग्जाम्पल पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल में कंफ्यूजन है। अरे भाई कहाँ है भाई? यस आशीष, चलिए अब मनीष सर अब डेटा पे सवाल पूछ लेते हैं बच्चों से। जी सर। चलिए डेटा, ये खाने निकाल दीजिए। किसी चैप्टर के डेटा लिखिए। चलिए आज का पहला बेटा डेटा है माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी वाल होती है? चलिए बताइए 1 2 3 4 पूछे मनीष सर। हाउ मेनी वाल इज प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम, लिख दीजिए। 10 आउट ऑफ 10। चलो अब तो 40 आउट ऑफ 40 देना चाहिए। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी वाल? सही जवाब दिया सर, 4। 4। फटाफट नाम लिख दीजिए, फटाफट नाम लिख दीजिए। बता दीजिए मनीष सर कौन कौन से 4 वाल होती है बच्चों को? सर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टाइपिटम, जिनमें से इनर मोस्ट लेयर होती है टाइपिटम, पॉलीप्लॉइड होता है, नरिशमेंट रिच होता है और न्यूट्रिशन हाँ प्रोवाइड। यही तो इनसे पूछना हम लोगों को। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक डेटा था बेटा हाउ मेनी वाल से ये सराउंडेड होता है। चलिए अगला मनीष सर डेटा का एक सवाल है, पॉलिन ग्रेन का डायमीटर पूछ लीजिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पॉलिन ग्रेन? बेटा कुछ भी नहीं छूटेगा, पॉलिन ग्रेन का डायमीटर बता दो। एक बल्कि डेटा की स्लाइड कल से बना देंगे चैप्टर वाइज। आगे सर बता दिया बच्चे ने। जी सर। 25 to 50 माइक्रोमीटर। एक और डेटा मनीष सर इसमें 60% और 40% वाला पूछे। सिक्सटी परसेंट 40% एक डेटा बेटा। 60% 40%। यस 60% 40%। 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब अगला सवाल है बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर कितनी बार डिवीजन करता है? फंक्शनल मेगास्पोर कितनी बार डिवीजन करता है? हाउ मेनी टाइम्स? फंक्शनल वेरी गुड आदित्य, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही बेटा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। एक मनीष सर और पूछ ले, एमार्फोफैलस की हाइट। जी सर। एमार्फोफैलस बेटा जो टॉलेस्ट फ्लावर है उसकी हाइट। एमार्फोफैलस जो टॉलेस्ट फ्लावर है इसकी हाइट बता दीजिए। यस अदिति, वेरी गुड बेटा, 6 फीट।
एक सवाल सर और है, जी एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, परसेंटेज पूछा गया। परसेंटेज। जब सीड मैच्योर होता है तो वाटर कंटेंट कितना परसेंट रिड्यूस हो जाता है बाई मास? कितना परसेंट रिड्यूस होता है बेटा बाई मास? 10 to 15 सिमरन ने बता दिया सर। अब सर एक ल्यूपिन और फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, इन दोनों का डायमेंसी पीरियड पूछ लीजिए। ये सेव करते जाइएगा सर, बोल देंगे। यस, ल्यूपिन का कितना बेटा? ल्यूपिन एंड फोनिक्स रेक्टाइलिफेरा, डार्मेंसी पीरियड। टू 2000 ईयर्स और एक का 1000 ईयर्स, बिल्कुल सही है। 10,000 ठीक है, तो मनीष सर जरा सारे एग्जाम्पल दिखा दीजिए हमको, ये यही वाले डेटा ना। तो बेटा इतना डेटा है आपका। वॉल इन हाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम। पहला है बेटा वॉल इन माइक्रोस्पोरेंजियम, ये 4 हो गया। डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन कितना हो गया मनीष सर, लिख लीजिए। 25 to 50 माइक्रोमीटर। 60% में 2 सेंट में, 40% में 3 सेंट में। फंक्शनल मेगास्पोर में कितने डिवीजन हो गए सर? 3 बार। एमार्फोफाइलस 6 फीट। मैच्योर सीड में रिडक्शन कितना हो गया? 10 to 15%। और फोनिक्स रेक्टाइलिफेरा 2000 ईयर्स, और ये कितना सर? 10,000 ईयर्स। ठीक है, चलिए बेटा ये भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट, कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्या बात कर रहे हो यार। गर हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर सोचना फिजूल है कद आसमान का। अगर जिम्मेदारी ली है तो अच्छे से पूरी करेंगे, आप सब सेलेक्ट हो गए। और बायो की वजह से बिल्कुल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकने जा रहा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका अच्छा कराया जा रहा है। चलिए, और कहीं से भी बेटा देखो, हम लोग एक मिशन से ये काम कर रहे हैं, हम भी नील बनी सर ने भी, ठीक है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। सर कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं बन सकते हैं। भाई देखो, मेरी बात सुन लो, जितना बता रहे उतना सुनो। अब कॉन्फिडेंस आया है, नहीं तो लग रहा था क्या होगा हमारा। थैंक यू। अच्छा साक्षी, चलो थैंक यू सो मच। मनीष सर एक काम और कर दिया जाए भाई बच्चों के लिए, अब सारे एग्जाम्पल पूछ लिए जाए इस चैप्टर में। चलिए, तो पहला सर है एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएम्ब्रियनी। चलो फटाफट सारे एग्जाम्पल भी करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएम्ब्रियनी फटाफट बता दो। यस, लिखते जाइएगा सर, बच्चे बता दो। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएम्ब्रियनी फटाफट बता दो। थैंक यू। और बच्चा लोग आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यस आ गया सर, साइट्रस एंड मैंगो। चलिए, पहला एग्जाम्पल हो गया सर, बता दिया बच्चों ने, फोड़ दिया। अगला सवाल है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगला है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पॉलीएम्ब्रियनी हो गया भाई राघवेंद्र जी। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, हाँ दे रहे हैं बेटा। क्या होगा प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बताओ जल्दी। जवाब लिख दिया सर आपने, इनको जवाब देने दीजिए। लिख दिया था ना, ग्रास स्ट्रेस। हाँ चलिए हो गया। अब सर लिखिए फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल कहां से सवाल आएगा, बस ध्यान से सुन लो, सबके 360 आएंगे। एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, टाइप करो फटाफट। यस, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू। साक्षी ने लिख दिया भाई।
अगला सर है एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मनीष सर ये सब लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे और ऐसे ही क्लास होगी। ठीक। यस न्यूक्लियर। नमिता बेटा क्या बोल रहे हो? सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा है क्या? देखो भाई बच्चे कमेंट क्या कर रहे हैं। तो सेलुलर लिख लिया बच्चों ने, व्हाइट कर्नल, न्यूक्लियर हो गया कोकोनट वाटर। एक सर एग्जाम्पल है मोनोइसियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटेनोगैमी। मोनोइसियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटेनोगैमी। एग्जाम्पल दो बच्चों। मोनोइसियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटेनोगैमी। जवाब चाहिए भाई? मेज, वेरी गुड। कैस्टर एंड मेज बता दिया बच्चों ने। भैया इसमें वही बच्चे काम कर पाएंगे जिन्होंने पढ़ाई करी है। चलिए, एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट। एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट, जवाब दीजिए। एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट। बेटा आपको जरा भी नहीं लगेगा आपका टाइम बर्बाद हुआ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक्वेटिक प्लांट, यस लिख दिया सर। वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली बच्चों ने लिख दिया। Example of plant which produce two types of flower. Example of plant which produce two types of flower. Example of plant which produce two types of flower. Yes Aditi, Viola, Oxalis and Camelina. शाबाश बेटा। Example of pollen grain which pollen cause allergy. कौन सा पौधा है जिसका पॉलन ग्रेन एलर्जी काज करता है सर? यस। बेटा क्विक रिवीजन में गलती हो गई, मेंटेन वायबिलिटी इसमें मिनट दिया, ये मंथ है बेटा। हाँ, किसकी वायबिलिटी मंथ तक रहती है भाई? मेंटेन वायबिलिटी, मेंटेन अप टू मंथ। वायबिलिटी अप टू मंथ। किसकी वायबिलिटी रहती है महीने तक? यस। मंथ बेटा पूछ रहे हैं, मिनट नहीं, मंथ। दास, मंथ। रोजेसी लिलिएसी नहीं, रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, चलिए बच्चों
तो यहां पर इसे नीचे आ जाइए, ये बेटा सारे एग्जाम्पल भी हो गए, ऊपर नहीं जा रहा सर। तो पॉलीएम्ब्रियानी का हो गया बेटा मैंगो एंड साइट्रस, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एस्टिरेसी एंड ग्रासेज। फॉल्स फ्रूट बेटा हो गया एपिल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोकोनट वाटर एंड व्हाइट कर्नल। मोनोइसियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटेनोगैमी, कैस्टर एंड मेज, बोथ ऑटोगैमी गिटेनोगैमी, पपाया। एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट, आइकार्निया, वाटर लिली। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद बोथ क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर, वायोला ऑक्सैलिस, कॉमन पेंसी। पाइन एलर्जी बेटा पार्थीनियम से होगा, वायबिलिटी फॉर मंथ होगा रोजेसी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी। तो बेटा आज देखिए हमने अपनी क्लास में आपको क्या क्या करा दिया बच्चों। आज बच्चों हमने अपनी क्लास में आपको करा दिया, आपको पेज नंबर बता दीजिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बेटा आए हुए सारे क्वेश्चन के पॉइंट याद करा दिए, आपको बेटा हमने पूरा डेटा भी याद करा दिया, आपको बेटा एग्जाम्पल भी याद करा दिया, और बच्चों रिसर्च करके कल आपको ये बता देंगे, कल आप बच्चों को ये बता देंगे कि क्या सवाल पूछा जाएगा। आप बताओ, मिला लेना भैया, ठीक। और कल का सेशन अब होगा फ्लावरिंग प्लांट का। फ्लावरिंग प्लांट में क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, पीवाईक्यू एंड पीवाईक्यू मॉडिफाइड, राइट। तो इस तरह से ये सेशन चलेगा। कैसा लग रहा है ये सारी चीजें आप लोग जरूर बता दीजिएगा बच्चों। टाइम हो गया क्या? अब मनीष सर एक जरा क्वेश्चन स्लाइड लगा दीजिए, वही जो ईयर वाले थे। तो आज बेटा हम लोगों ने पॉइंट के रूप में किया और कल हम लोग क्वेश्चन के रूप में करेंगे इसको। ये देखिए कल हम लोग करेंगे जोरदार क्वेश्चन के रूप में, और क्वेश्चन भी बताएंगे, इसका वेरिएशन भी बताया जाएगा। तो बेटा ये सारी स्लाइड प्रिपेयर्ड है, राइट। और अब अगर इसके बाद भी आप में से कुछ बच्चे लोग कहोगे सर थैंक यू, जो फर्स्ट टाइम कर रहा होगा उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये। 100% बेटा साक्षी, क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा इसी चैप्टर का होगा, जो क्लास होगी उसी चैप्टर का होगा। अब बेटा आप सब लोगों को हम क्या कह रहे हैं कि जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो भी बेटा प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन पे दे देंगे। उसका क्या तरीका होगा हम बता देंगे। थैंक यू चेतना, आई थिंक यू आर हैप्पी, तुम्हारी हमारी बात हुई थी। और बेटा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू टेक माय व्हाट्सएप नंबर 9919198000। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। तो अरे बेटा आज पहला थोड़ा इनर्सिया होता है ना, कल से और अच्छी क्लास होगी। तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं मनीष सर? जी सर। कल हम लोग बच्चों से 5-6 क्वेश्चन इस चैप्टर के पूछेंगे, इसी क्वेश्चन के, राइट। और कल हम लोग 2020 के बाद जितना भी क्वेश्चन आया है 24 तक, चाहे गंगानगर हो चाहे उड़ीसा हो, ये हम लोग इनको प्रैक्टिस कराएंगे पूछ के, राइट। तो कल बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 100% आपको पूरा पेपर मिलेगा, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद अगर 2024 का क्वेश्चन करते तो क्या होता आपको? 24 लगा दीजिए, 2024। हाँ यहां पर देखिए 2024 का सवाल था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, और ये सवाल वेलिस्नेरिया के लिए था। और इसमें देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। म्यूसिलेज हो गया, रिबन लाइक हमने आपको बता दिया, सवाल निकल गया। आगे देखिए वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन आपको मिल गया एनिमोफिलिक से। इसके बाद जंक्शन ऑफ बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल आपको बता दिया गया। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, तो एम्ब्रियो सैक हो गया, झरझर का पेपर भी देख लीजिए। इसके बाद द फ्लावर्स मार्फोलॉजिक एमार्फोफाइलस, ठीक है भाई, सेफ प्लेस, ये बेटा एग्जाम्पल से आपका हो गया। तो इस तरह से बेटा आपके सारे सवाल हो जाएंगे। अगला सवाल है विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड बैक्टीरिया, ल्यूसिलस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बेटा आपको क्वेश्चन के थ्रू भी आराम से हो जाएंगी, डोंट वरी। आपको
नहीं बेटा, आज शाम को रिवीजन नहीं होगा। आज हम एनएमएस सर से बात कर लेंगे। आपको जब लगे इसमें से कोई टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये कल से हम लोगों का सेशन होगा इस चैप्टर में। अगर आपको कोई चीज डिटेल में पढ़नी है तो उसकी क्लास बेटा इवनिंग में लग जाएगी। क्यों मनीष सर? जी सर। ठीक है ना जी। लेकिन उसमें बेटा सेलेक्टेड टॉपिक होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आप और बच्चों को बता सकते हैं और कल से क्लास और अच्छे से होगी। ठीक है।